नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 11 बज रहे, मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात न्यूज 24 की मुहिम की। जी हां, चंदू को वापस लाना है। दरअसल गश्त के दौरान एलओसी पार कर पाकिस्तान पहुंचे जवान चंदू बाबूलाल चौहान को लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि इस तरह के मामलों में एक खास प्रक्रिया होती है जो डीजीएमओ के स्तर पर होती है, वो शुरू कर दी गई है। हमारे डीजीएमओ रणवीर सिंह ने बात की है पाकिस्तान के डीजीएमओ से। जो खास प्रक्रिया जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने किया है, उस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और जल्द से जल्द चंदू को वापस भारत लाया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा, इसको लेकर सुनवाते हैं। इंडिया का जवान जो सरहद पार जा चुका है, क्या प्रयास कर रही है वापस लाने के लिए? उसका एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है। हम लोग ऐसे गलती से गए हुए लोगों को एक्सचेंज करते हैं या थोड़ी देर में इंक्वायरी करने के बाद ये करते हैं। हम डीजीएमओ ने उसकी जो प्रोसीजर हो डीजीएमओ लेवल पे होती है, वो एक्टिवेट कर दी। तो परिवार परेशान है, देश दुआएं मांग रहा है और दिवाली पर देश के इस जाबाज की शादी भी है, लेकिन वो एलओसी पार है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में तनाव है और ऐसे में वो फौजी एलओसी पार पाक फौज के कब्जे में है। चंदू बाबूलाल चौहान ने बचपन से ही सेना में जाने का ख्वाब संजो लिया था। 4 साल से फौज में थे, लेकिन उस रात वो गश्त के वक्त एलओसी पार कर गए और तब से अब तक चंदू की कोई खबर नहीं। और ऐसे में चंदू के लिए देश में पुकार है, चंदू को वापस लाना है। पाकिस्तानी फौज के जवानों ने चंदू के इस चहलकदमी को कुछ और समझा और फिर उन्हें घेर लिया। चंदू पाक फौज के कब्जे में है। इस खबर से चंदू के घर में तूफान मच गया। घर वालों को फौज की तरफ से फोन पर जानकारी मिली कि चंदू 2 दिन से गायब है। ऐसी खबर है कि वो पाक फौज के कब्जे में है। 23 साल के उस नौजवान के घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई ये पूछने लगा, आखिर चंदू है कहाँ? चंदू के एलओसी पार चले जाने की खबर से सबसे ज्यादा सदमा चंदू की नानी को लगा। जैसे ही उन्होंने खबर सुनी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। एक साथ इस खबर से दोहरी मुसीबत आ गई। एक तरफ चंदू पाक फौज के कब्जे में और दूसरी तरफ घर में नानी की मौत। चंदू के माता पिता नहीं है, बचपन से ही नाना नानी ने पाला था, इसलिए बहुत दुलारा था। चंदू के भाई भी फौज में हैं। छुट्टियां कैंसिल होने से वो जामनगर में तैनात हैं। चंदू की ये तस्वीर बताती है कि वो कितने जाबाज हैं। बचपन से ही उन्हें आर्मी में जाने का शौक था, इसलिए वो अक्सर फौज में जाने की बात करते थे। 4 साल पहले जब चंदू 19 साल के थे, तब उनकी पोस्टिंग राष्ट्रीय राइफल में हुई। तभी से वो एलओसी पर तैनात थे। हर साल अनेकों इस मसले की घटना होती है। एक दूसरे के सिविलियंस इनएडवर्टेंटली चले जाते हैं, बच्चे इनएडवर्टेंटली चले जाते हैं, औरतें बूढ़े चले जाते हैं, सोल्जर्स चले जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जब फ्लड्स आते हैं तो फ्लड्स के बीच में हमारे जवान और उस साइड में तो दोनों डीजीएमओ आपस में बातचीत करते हैं, सेक्टर कमांडर्स बातचीत करते हैं और जब यकीन उनको हो जाता है कि इनका कोई गलत इरादा नहीं था तो वापस कर दिया जाता है। चंदू बाबूलाल चौहान का घर महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से मुलाकात कर चंदू को जल्द पाकिस्तान से वापस लाने को कहा। चंदू बाबूलाल चौहान के एलओसी पार करने की सूचना खुद डीजीएमओ ने पाक फौज को भी दी। सेना की तरफ से कहा गया है कि एक बार एलओसी पार कर जाने पर एक प्रक्रिया के तहत वापसी होती है। तो इस आदमी को इनको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अकेला ऐसे घूमते हुए नहीं चला जाता है, टहलते हुए। करना होता है तो पूरी टीम जाती है, कुछ करने के लिए जाती है। आप उनको पकड़िए, बंदी बनाइए, पीओडब्ल्यू बनिए, वो सब सही लगता है। पर एक ऐसा आदमी ऐसे घूमते हुए अगर निकल जाए, उसको पकड़ लेना और नहीं छोड़ना गलत होगा। इस दिवाली पर उनकी शादी भी होने वाली है। ऐसे में उस जाबाज को जल्द से जल्द वापस लाना है। रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी के मुताबिक भारतीय सेना की 37 राष्ट्रीय राइफल का जवान चंदू बाबूलाल चौहान अनजाने में ही सीमा पार चला गया। दरअसल उसका अपनी ही यूनिट के कुछ सीनियर्स के साथ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।